वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक्ड बाय के चौहान। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या लिखा है, 26 और 91। हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। उसके बाद हमें ये जो रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि 26 जो है वो ए है और 91 को हमने बी सपोज कर लिया है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके 26 और 91 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। देखिए 26 के फैक्टर कीजिए, आप 1 से डिजिट देखिए, इसकी 6 है जो कि एक इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 6 में जाएगा, 2 3 जा 6। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए 13 1 जा 13, 1 टाइम में गया। इसी तरीके से हम 91 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 91 के। इसकी 1 से डिजिट 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से करके देखिए 10 9 और 1 का जो एडिशन होता है वो 10 आता है और 10 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर पे जाएंगे। क्योंकि 1 प्लेस पर 0 या 5 नहीं है, इसीलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से कीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ 9 से 7 गया, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। अब ये 13 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए 1 टाइम में जाएगा। अब देखिए ए जो नंबर था वो 26 था, उसके हमने फैक्टर किए, कितना आया, 2 इंटू 13। बी जो नंबर था वह 91 है, उसके हमने फैक्टर किए, कितना आया, 7 इंटू 13। अब हमें एचसीएफ जो निकालना होता है, एचसीएफ एक्चुअली क्या होता है, जो दोनों नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स में कौन सा वाला फैक्टर कॉमन है, हमें वह चेक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 13 कैसा है, कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर को। इन दोनों के जो हमने प्राइम फैक्टर्स किए, देखिए उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, 13 यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, मतलब एक बार 13 लिखेंगे। 2 एक बार यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, लेकिन एक बार तो आया है। 7 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ एक बार आया है, तो ये भी एक कॉमन मल्टीप्लायर है, राइट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 7 जा होता है 91 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है और ये हमारा एचसीएफ आ गया है। अब हमसे वेरीफाई करने को कहा था रिलेशन, तो चलिए रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन क्या था, रिलेशन है एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब मैंने नंबर्स को नेम दे दिया था ए एंड बी, तो ये ए इंटू बी हो जाएगा। एचसीएफ हम निकाल कर, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हमारा आया 13 और एलसीएम आया था 182। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने 13 का 182 में मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया है 2366। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी। ए कितना है नंबर 26 इंटू बी यानी कि 91। करिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 26 का मल्टीप्लाई जब 91 में किया तो आया 2366। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही कैसे इक्वल है, तो हम कह देंगे वेरीफाइड द रिलेशन। इसी तरीके से बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट करेंगे।